कक्षा 9th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो रिवीजन चल रहा है वो एक्सरसाइज 13 का चल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। कल के वीडियो में आपके लिए पृष्ठीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके लिए बताया गया था, उसी से संबंधित है। देखो एक क्वेश्चन कि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उस वाले में तो त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी थी तब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, और इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, आगे भी इसमें बढ़ा सकता है कि बेलन का आयतन ज्ञात करो, बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन इसकी ऊंचाई निकालेंगे। तो देखो हमारे लिए दिया क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हमारे लिए दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर के, और आधार की त्रिज्या भी दे रखी है। क्या दे रखी है? आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, यानी त्रिज्या को 8 से व्यक्त करते हैं, और ये दे रखा है हमारे लिए 0.7 मीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें ऊंचाई निकालनी है। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, क्या सूत्र है इसका, 2πr/h ये होता है ना, और ये बराबर है हमारे लिए 4.4 के, ये दिया है। अब देखो पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है नहीं होती है 22/7, और आधार की त्रिज्या आपके लिए दे रखी है 0.7। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले पाई का मान रखेंगे और आर का मान रखेंगे इसमें। तो देखो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या आर का मान 0.7 इंटू एच बराबर 4.4 के। प्यारे विद्यार्थियों, 4 का जब 0.7 में भाग देंगे तो क्या बढ़ जाएगा, 0.1 बार। अब इनका अपन गुणा कराएंगे तो देखो 2 का गुणा 22 से करेंगे, 22 दूनी 44, और 44 का गुणा 0.1 से करेंगे तो कितना आएगा, 4.4h बराबर 4.4 के। तो h का जो मान निकल के आएगा 4.4/4.4 के। जब इसका इसमें भाग देंगे एक बार जाएगा तो h का मान होगा वो 1 मीटर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आसानी से आप h का मान निकाल सकते हैं। और अगर आपको इसमें कह दिया जाए कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो, इसी में वो अगर लगा दे तो आप बेलन का आयतन भी यहाँ निकाल सकते हो। तो देखो बेलन का आयतन, और ये बराबर होता है πr² के। तो देखो पाई का मान तो 22/7 होता ही है, इंटू आर का मान 0.7 है, देखो स्क्वायर लगा हुआ है, डबल बार आ जाएगा, और एच का मान आपने निकाल दिया 1। प्यारे विद्यार्थियों, 7 से इसको काटेंगे तो 0.1 बार कटेगा। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2.2 आएगा, 1 का इससे गुणा करेंगे तो 0.7 आएगा। अब इसका इससे गुणा कर दें तो देखो 7 दूना 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 0.2 के बाद इतने मीटर क्यूब आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका आयतन आएगा वो 1.54 मीटर क्यूब होगा। तो आसानी से पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वह देखें, और उससे अपन को जो निकालना है उसका मान किस प्रकार से निकलेगा वो सूत्र आपको फॉलो करना है। ठीक है ना, कैसा भी क्वेश्चन आपके लिए आ जाए आसानी से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला अपन देखें, बेलन के बाद में आ रहा है हमारा शंकु। क्या आ रहा है, शंकु। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी यानी परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट करके अपना कमेंट भेज सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे पुनः आपके लिए कराया जाएगा। ठीक है ना। देखो एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। तो ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यय आसानी से आप निकाल सकते हो। ऐसी कोई इसमें हमारी समस्या नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना।
अब आ रहा है हमारा शंकु। तो प्यारे विद्यार्थियों, शंकु होता क्या है? कौन सा पढ़ेंगे अपन? शंकु। तो देखो शंकु है, शंकु इस टाइप का होता है। देखो बेलन तो ये होता है हमारा, ठीक है ना, बेलन तो ये इस टाइप का होता है, और इसके सिरे को एक पॉइंट से मिला दें, इस वाले को एक पॉइंट से मिला दें, और इस वाले को अपन अलग कर दें, तो ये क्या बन जाता है? हमारा शंकु बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? हमारा ये इस प्रकार का हमारा क्या बनेगा? एक शंकु बनेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, शंकु क्या होता है, शंकु की क्या डेफिनेशन है, आसानी से आप कर सकते हैं कि ऐसी आकृति जिसका एक सिरा वृत्ताकार और एक सिरा नुकीला होता है, शंकु कहलाता है। कैसा कहलाता है? शंकु। शंकु की शेप आपने देखी होगी, आपने देखा है, देखो आपने इस टाइप का देखा होगा, देखा है नहीं देखा है? ये क्या होता है? आपका कीप होता है ये, जिसका उपयोग अपन प्रयोगशालाओं में भी करते हैं, घरों में भी इसका यूज़ करते हैं। जैसे अपन को किसी यानी केरोसिन वगैरह लेनी है तो इस वाले में अपन करते हैं, पेट्रोल पंप पे भी इसका उपयोग किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, और जो शंकु होता है, आपने कुल्फ़ी तो खाई होगी, ये शेप बन रही है वो कुल्फ़ी के आकार की है। तो जो कुल्फ़ी होती है वो एक शंकु के आकार की होती है, या जोकर की टोपी होती है, जोकर की टोपी इस टाइप से होती है, वो भी एक शंकु के आकार की शेप है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप शेप देख करके ही पहचान जाओगे कि ये हमारा क्या बन रहा है। तो ये है हमारा एक शंकु, ठीक है ना। तो शंकु की सीधी सीधी परिभाषा हो गई कि ऐसी आकृति जिसका एक सिरा वृत्ताकार और एक सिरा नुकीला होता है, शंकु कहलाता है। इस टाइप का, ठीक है। ये सिरा तो वृत्ताकार हो गया और ये सिरा हमारा नुकीला हो गया, तो ये क्या बन गया? हमारा शंकु हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक का शंकु का व्यास कहलाता है बेटा, और यहाँ से यहाँ तक है वो शंकु की त्रिज्या कहलाती है। ये शंकु की ऊंचाई होती है यहाँ से यहाँ तक की, और ये शंकु की त्रयक ऊंचाई होती है, सलेंट हाइट होती है, इसे एल द्वारा व्यक्त करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बेलन में केवल त्रिज्या और ऊंचाई थी, और शंकु में हमारी त्रिज्या और ऊंचाई तो है ही है, लेकिन हमारी त्रयक ऊंचाई और इसमें बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो हमारे जो सारे क्वेश्चन होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे। इसमें हमें त्रिज्या, ऊंचाई और त्रयक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो बेटा, शंकु के भी हमारे 3 पृष्ठ होते हैं। तो देखो शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जैसे आपसे कह दिया है कुल्फी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या, कुल्फी का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। उसका क्या है? ये वक्र पृष्ठ ही तो है। क्या है? वक्र पृष्ठ होता है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल के, यानी त्रिज्या और त्रयक ऊंचाई दोनों का गुणा कर दिया जाए और उसमें पाई से और गुणा कर दिया जाए, तो वह उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आता है? पाई आर एल के। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया, तो प्यारे विद्यार्थियों, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। तो शंकु में होता क्या है? एक नीचे वाला ही तो पृष्ठ होता है, ऊपर वाला तो नुकीला होता ही है। तो नीचे वाले पृष्ठ है वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अगर अपन पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर और जोड़ देते हैं तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर एल तो ये हो गया और पाई आर स्क्वायर ये हो गया नीचे वाला, इसको भी बंद कर दिया जाए। जैसे आपने यानी वो उड़ाए होंगे, यानी वो होते हैं नहीं होते, बम होते हैं नहीं होते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो इस टाइप का होता है, वो नीचे से भी बंद होता है, नीचे से भी, और ये नीचे वाले का ये क्षेत्रफल हो गया, वक्र पृष्ठीय हो ही गया, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है ना। अब इनको देखो, इसमें पाई आर कॉमन आ रहा है तो एल प्लस आर भी इसको कह सकते हो, ठीक है। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर को शॉर्ट में पाई आर एल प्लस आर भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसमें पाई आर कॉमन ले लिया है। तो जब भी आपको शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है
तो आप सूत्र लगा देंगे पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर के, ठीक है ना। और शंकु की त्रयक ऊंचाई अगर आपको निकालनी है, यानी एल का मान निकालना है, तो ये बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की। प्यारे विद्यार्थियों आप कर सकते हो। देखो ये क्या बन रहा है, हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि ऊंचाई हमेशा लंबन नापी जाती है। तो ये हमारी एल हो गई, कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर। एल निकालनी है तो इसका अंडर रूट हो जाता है, ठीक है ना। तो शंकु की त्रयक ऊंचाई पर आपको एल निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे कि अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की। शंकु की त्रिज्या, अगर आपको त्रिज्या निकालनी है तो सीधा सीधा है, त्रिज्या क्या है, हमारा आधार है। आधार बराबर क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की। अगर आपको शंकु की ऊंचाई निकालनी है, यानी एच का मान निकालना है, तो ये बराबर हुआ अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की। तो प्यारे विद्यार्थियों अपन आसानी से इनको निकाल सकते हैं, यही वाले फॉर्मूले इसमें काम आएंगे। एक रह गया हमारा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो बेटा देखो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। क्यों, देखो ये पाई आर स्क्वायर होता है, ये बेलन का आयतन होता है, और शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। कितना होता है, 1/3 भाग होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये वाली एक्सरसाइज केवल सूत्रों से ही रिलेटेड है। सूत्र अगर आपको याद हैं तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे संबंधित अगर अपन क्वेश्चन उठाएं, ठीक है, तो आपके लिए वक्र पृष्ठ निकलवाया जा सकता है, संपूर्ण पृष्ठ भी निकलवाया जा सकता है, ऊंचाई भी निकलवाई जा सकती है, त्रिज्या भी निकलवाई जा सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए दे रहा हूँ कि एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रयक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या है वो आपकी 7 सेंटीमीटर है। तो आसानी से आप निकाल सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जब हल निकालेंगे इसको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्या होता है, क्या सूत्र बताया था मैंने, पाई आर एल के। देखो पाई का मान 22/7 है ही, आर आपको लिए क्या दे रखी है, 7 दे रखी है, एल का मान आपको दे ही रखा है 10 दे रखा है। प्यारे विद्यार्थियों 7 से 7 कट जाएगा, 22 का 10 से गुणा करेंगे तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। धन्यवाद।